मेरे मॉम 70 हैं, अब 60 प्लस तक उनके रिंकल्स नहीं थे बिल्कुल भी। तो वो जो चेंज ओवर हार्मोन्स है, लाइफस्टाइल चेंज है, ईटिंग पैटर्न चेंज है, स्ट्रेस चेंज है, ये सब हमें जल्दी बुढ़ापा कर रहे हैं और मेरा जो काम है इसी के रिलेटेड है। अच्छा, ये टेम्परेरी सोल्यूशन होता है आपके पास आने के बाद या परमानेंटली उनका स्किन केयर हो जाता है? मोर और लेस परमानेंट। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई स्किन प्रॉब्लम आपके पास लेके आता है तो नॉर्मली कितनी सिटिंग्स में वो ठीक हो जाता है? हम लोग यूजुअली 5 to 7 सिटिंग्स में। जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये ज़्यादा इंडिया में लोग फेस करते हैं या फॉरेन में भी फेस करते हैं? पहले होता था कि बीमारी हो गई है, रिंकल्स आ गए हैं, तब हम ट्रीट कर रहे हैं। अब है हम चाहते ही नहीं है, आए ही ना पहले ही आ जाता है। अब हम कर रहे हैं प्रिवेंटिव। बड़ा ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा, कितना सेफ है ये? इट इज़ वेरी सेफ। अच्छा। रीजन बीइंग बिकॉज हम एक पर्टिकुलर लेयर ऑफ द स्किन पे काम करते हैं। कहते वो जमीन पर दौड़े तो पीटी उषा कहलाती है, आसमान में उड़े तो वो नीरजा कहलाती है, पानी में तैरे तो केटी कहलाती है, और अगर अंतरिक्ष में जाए तो सुनीता विलियम बन के दुनिया के सामने आती है। वही औरत अगर हाथ में इंजेक्शन पकड़ के, गले में स्टेथोस्कोप और चेहरे पे मुस्कान लिए आपके सामने आ जाए तो उसे डॉक्टर बलजीत कौर समझ लेना। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं डॉक्टर बलजीत कौर के साथ, और हंसते ज़्यादा हैं और हंसाते भी थोड़ा से ज़्यादा हैं। आपने अगर इनका कभी इंस्टाग्राम अकाउंट पर्सनली इनका फॉलो किया हो, स्माइल विद डॉक्टर वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर्स भी हंसाते हैं। अभी तक तो लोगों को लगता था कि डॉक्टर भगवान होते हैं। मैं खुद मानता हूँ डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और भगवान के ही भेजे हुए दूत होते हैं जो इंसान की केयर करते हैं और हर इंसान को बचाते हैं, उसकी बीमारियों को दूर करते हैं। और अगर डॉक्टर बचाने के साथ साथ हंसाने वाला भी मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। चलिए, स्वागत करते हैं डॉक्टर बलजीत कौर का। मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। मैम, एस्थेटिक एकेडमी स्किन थेरेपी कैसे आना हुआ इस फील्ड में? स्टार्टिंग करियर की मैंने डायग्नोस्टिक से ही किया था जी। आफ्टर माय एमबीबीएस मैंने अपनी एमडी इन बायोकेमिस्ट्री किया था, दैट्स डायग्नोस्टिक्स। तो मैंने 14 इयर्स एज अ क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर एंड कंसल्टेंट इन चार्ज बायोकेमिस्ट्री एक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ स्टार्ट किया था। एंड कहते हैं ना कि आपकी कोई एक रीज जिसको आप अपनी तमन्ना कह दो कि वो रहती है, सो उसी के चलते मेरा कोई स्टॉपेज नहीं लग रहा था कि मैंने उसके बाद मैंने फैमिली मेडिसिन किया, डायबिटोलॉजी की, बट स्टिल दैट मेंटल सेटिस्फैक्शन जैसे इसकी या प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो ये सारा हुआ लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन के दौरान मुझे ये लगा कि अभी बहुत वो लाइफ एकदम स्टैटिक हो गई थी। हम घर पे थे, एक माहौल ऐसा हो गया कि आपको लगता था कि वापस ऑफिस वाली जॉब में नहीं जाना। सो देन आई थॉट ऑफ स्विचिंग फ्रॉम डायग्नोस्टिक्स टू एस्थेटिक्स। ट्रेंड में भी बहुत था और बहुत ही एक आप कह लो कि एक्सप्लोर करने वाली ब्रांच और एवर इमर्जिंग न्यू ब्रांच है। वो मुझे बहुत फैसिनेट किया इस चीज़ ने। सो मैंने सर्च अराउंड स्टार्ट किया कि मैं कहाँ से करूँ। देन केम अराउंड दिस इंस्टीट्यूट फ्रॉम दिल्ली, तो उनको मैंने ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में ऑनलाइन हुआ था, फिर ऑफलाइन हुआ, देन ट्रेनिंग हुई एंड आई गॉट इनटू दिस एस्थेटिक्स। आज सेटिस्फेक्शन लगती है? वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड। मतलब बहुत पैशनेटली काम करते हैं हम, बहुत इंटरेस्ट से काम करते हैं। यूनिक प्रोफेशन है मुझे यूनिक लगता प्रोफेशन है, है वेरी undoubtedly। यूनिक। अच्छा, स्किन को लेकर तो हर लोग अपने आजकल बड़े केयरिंग है ना? मेल फीमेल हर तरह के क्लाइंट आपके पास आते होंगे? मेल्स ज़्यादा है। मेल ज़्यादा पेशेंट है? यस। ओके, तो किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादातर आपके पास आते हैं? स्किन की बीमारियां तो मेरे ख्याल से हर एज ग्रुप में स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा। अगर आप 13-14 इयर्स के बच्चे देखें तो उनमें एक्ने Acne is उसके very थोड़ा common। से आगे एक्ने कॉमन है, बहुत कॉमन है। उसके बाद फोटो डैमेज बहुत कॉमन है ना। अब धूप से जल जाते हैं, जी। है ना।
उससे थोड़ी सी ज़्यादा एज में आए हम तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड पिगमेंटेशन आ जाती है, हेयर लॉस आ जाता है। मेन कम्स विद हेयर लॉस, दे कम विद पिगमेंटेशन। उससे थोड़े से बियॉन्ड आ जाए फिर रिंकल्स स्टार्ट हो जाते हैं। एवरी स्टेज ऑफ लाइफ हैज़ सम और द अदर स्किन और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम। लोगों को ये प्रॉब्लम तो रहनी है। Yes. और थी यस और तकरीबन मेडिसिन के साथ साथ हम फिर उसके ट्रीटमेंट्स एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। अच्छा, इंडिया के अलावा आपने बाहर भी बहुत सारी प्रैक्टिस करी है। Yes. आपको क्या लगता है कि ये वाली प्रॉब्लम जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा इंडिया में लोग फेस करते हैं या फॉरेन में भी फेस करते आई हैं? थिंक इट इज़ यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, रिंकल्स होना या बुढ़ापा जल्दी आ जाना। हमारा आज का आप कहें कि हमारा काम, वी आर मोस्टली ऑन स्क्रीन्स, लैपटॉप्स, एक रैट रेस में लगे हुए हैं सब, सही है ना। तो उससे जो हमारी, आप देखिए पहले 40 इयर्स तक लोगों को रिंकल्स नजर नहीं आती पता थी। नहीं आज लगता की डेट में 25 इयर्स पे भी हमारे पास पेशेंट आ रहा है कि मैं मेरे यहाँ पे फोरहेड पे रिंकल्स हो गई हैं। मेरे मॉम 70 हैं, अब 60 प्लस तक उनके रिंकल्स नहीं थे बिल्कुल भी। एब्सोल्युटली। तो वो जो चेंज ओवर हार्मोन्स है, लाइफस्टाइल चेंज है, ईटिंग पैटर्न चेंज है, स्ट्रेस चेंज है, ये सब हमें जल्दी बुढ़ापा कर रहे हैं और मेरा जो काम है इसी के रिलेटेड है। अच्छा, फूड का कितना रोल है इसके बीच में? आपको क्या लगता है कि फूड का रोल है स्किन को बचाने के लिए? एब्सोल्युटली। फूड है, आपके अल्कोहल है, आपके सिगरेट स्मोकिंग है, काइंड ऑफ फूड, जैसे आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, उससे आपका मोटापा बढ़ता है। मोटापे के साथ आपके पिगमेंटेशन आ जाते हैं, स्किन टैग्स आ जाते हैं, आपके मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके खाने के साथ रिलेटेड हैं। आप एक्सरसाइज कम कर रहे हो, डाइट प्रॉपरली नहीं ले रहे हो, तो स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, जो आमतौर पे यूजुअली नहीं देखी जाती, आज की जनरेशन में ये चीज़ें पहले से ज़्यादा देखी जाती हैं। अच्छा, ये टेम्परेरी सोल्यूशन होता है आपके पास आने के बाद या परमानेंटली उनका स्किन केयर हो जाता है? मोर और लेस परमानेंट। ओके। बिकॉज मैं जो ट्रीटमेंट्स करती हूँ, मैं ज़्यादातर करती हूँ रीजनरेटिव ट्रीटमेंट। रीजनरेटिव ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो लॉस्ट आपका कोलेजन है ओवर द ईयर्स, जो लॉस्ट आपकी स्किन की टर्गर है या रेजिलियंस है, आपकी जो प्लम्पनेस है, आपका कोलेजन लॉस है, उसको हम रिपेयर करते हैं नेचुरल तरीकों से। मतलब हम ट्रीटमेंट करते हैं, उससे आपकी ट्रीटमेंट में हम कुछ ऐसी चीज़ें स्टिमुलेट करते हैं बॉडी की, आपका नेचुरल फिनोमेना ऑफ हीलिंग जो होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं। Okay. और दैट इज हाउ इट गेट रिवर्स्ड। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई स्किन प्रॉब्लम आपके पास लेके आता है तो नॉर्मली कितनी सिटिंग्स में वो ठीक हो जाता है? हम लोग यूजुअली 5 to 7 सिटिंग्स में एट अ गैप ऑफ 21 to 30 डेज हम परफॉर्म करते हैं और बड़ी अच्छे से पेशेंट रिवर्ट बैक कर जाता है अपनी प्रॉब्लम से। हाँ जी। जितने भी फिल्म स्टार्स हैं ये सब फेस लिफ्टिंग वगैरह ये सब चीजें करवाते हैं? वेरी कॉमन। तो ऐसे भी लोग आपके पास आते हैं जो फेस लिफ्टिंग वगैरह करवाते हैं? यस। अभी मैं ज़्यादातर फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन ही करती हूँ। आई एम लेस इनटू स्किन डिजीजेस ट्रीटमेंट, आई एम मोर इनटू रीजनरेटिव ट्रीटमेंट, आई एम मोर इनटू एंटी एजिंग, या आप कह लो स्कार रिवाइवल्स। कितना भी पुराना आपका स्कार है, 10 साल पुराना है, 25 साल पुराना है, हम उसको रिवाइव करते हैं। आप फेस लिफ्ट की बात कर रहे थे, फेस लिफ्ट बहुत कॉमन है। देखिए 25 ईयर्स ऑनवर्ड्स 65 ईयर्स तक हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो फेस लिफ्ट पे बिलीव करते हैं। वो बोलते हैं कि हम बुढ़ापा लाना ही नहीं चाहते हैं, हम चाहते ही नहीं है हमारा फेस इस स्टेज पे। एंड बहुत ही टिपिकल से कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं, बोथ मेन एंड फीमेल, बोथ। तो पहले होता था कि बीमारी हो गई है, रिंकल्स आ गए हैं, तब हम ट्रीट कर रहे हैं। अब है हम चाहते ही नहीं है, आए ही ना, पहले आ जाता है। अब हम कर रहे हैं प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में तो 35 प्लस या 40 के आसपास आना शुरू हो जाते हैं लोग। 25 ऑनवर्ड सर। मैंने फेस लिफ्ट 26 इयर्स ओल्ड फीमेल के भी किया था। शी वांटेड अ कंटूर्ड फेस, एक जो कार्व्ड फेस है, चीक बोन अप होनी चाहिए, चिन अच्छी होनी चाहिए, जॉ लाइन क्रिएटेड होनी चाहिए, इस तरह फेस की ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए आते हैं। कमाल ही है वैसे। जी जी। अच्छा, कुछ मशीनरी भी यूज होती है आपकी यहाँ? टेक्नोलॉजी का रोल है? बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का रोल है, बिकॉज जितने भी हम डीप डाउन द स्किन लेयर के अंदर काम करते हैं, तो हम लेजर्स यूज करते हैं, कुछ MNRF होते हैं। बड़ा ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा, कितना सेफ है ये? इट इज़ वेरी सेफ। अच्छा। रीजन बीइंग बिकॉज हम एक पर्टिकुलर लेयर ऑफ द स्किन पे काम करते हैं, उसके नीचे आपकी मसल्स, उसके नीचे आपका बोन एंड अदर स्ट्रक्चर्स हैं,
तो ये वर्किंग ऑन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ स्किन। ओके ओके। तो आप कह लो कि आपकी जो स्किन है आपकी 5 से 6 mm पूरी थिकनेस राइट फ्रॉम हेयर टिल द अंदर 5 to 6 mm है, इसी में सब कुछ है, इसी में सब कुछ है। ग्रेट। कोलेजन भी यहीं पर है, इलास्टिन भी यहीं पे है, हाइलुरोनिक एसिड भी यहीं पर है, जो स्किन की आपको यूथफुल दिखाता है स्किन को, वो भी यहीं पर है, सब कुछ इसी जगह पर है। अच्छा, मोल्स वगैरह के लिए भी लोग आपके पास आते होंगे, मोल हो गए, वार्ड्स हो गए हैं, Yes. स्किन टैग्स हो गए हैं, Yes. ये क्या होता है? मतलब रिमूव करवाने के लिए लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा मोल्स हैं जिनके फेस पे? देखिए, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, एस्थेटिक्स इज़ वेरी सब्जेक्टिव। एक पेशेंट ऐसा आता है जिसका एक मोल है जो उसको परेशान करता है एट अ वेरी अनयूजुअल स्टेज, नोज के सेंटर पे है, ही डजंट वांट इट, कॉस्मेटिकली ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ इट, हम करते हैं। स्किन टैग्स की बात करें तो स्किन टैग्स इज रिलेटेड टू अ सेकेंडरी स्किन प्रॉब्लम। अंदर बॉडी में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से स्किन टैग, मोटापा, जेनेटिक्स, हार्मोनल चेंजेस, इससे स्किन टैग्स बनते हैं। तो स्किन टैग क्या होता है? एक आपके स्किन का पार्ट है जो थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है, लटक जाता है जी, उसको हम इलेक्ट्रोकॉटरी से रिमूव कर देते रिमूव कर देते हैं। हैं। अगर आप वॉर्ड्स की बात करते हैं तो वॉर्ड्स एक वायरल डिजीज है। ओके, तो ये होती क्यों है? मतलब वायरल डिसीज तो है, मतलब कैसे? मोस्टली अगर आप नोटिस करेंगे तो वॉर्ड्स जो होते हैं फेस एंड नेक के अराउंड होते हैं, स्पेशली इन मेन। मेन में बहुत है कॉमन। यस, बहुत कॉमन है। सबसे बड़ा रीजन है सैलून्स, बिकॉज सेम आप जो उसका ब्लेड यूज करते हैं शेविंग ब्लेड के लिए, है, आपके ये Scissors है। कैंचियां हैं जो हाँ। आपके यूज करते हैं। Comb है। तो अगर किसी इंसान के वॉट्स रहे होंगे और वही आपके प्रोडक्ट्स या वो मशीनें या जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके यूज करे हैं तो वो फैलता है। लेकिन वॉट्स तो मेल में बहुत कॉमन है, गर्दन बहुत के common आसपास तो ये मतलब वेरी और कॉमन है। मोस्टली आप देखेंगे जो मोटापा है, जो इंसान मोटा है ओवर एंड अबव द नॉर्मल वेट के हैं, उसके आप वॉट्स कॉमनली आ जाते हैं। कॉमनली, ओके ओके ओके, तो ये रिमूव हो जाते हैं इजीली? एब्सोल्युटली, बट वॉट्स के चांसेस ऑफ रेकरेंस इज मोर, वेरी हाई। या बिकॉज वायरल है ना। Viral है। तो जब वायरल इन्फेक्शन आपकी बॉडी तो में हो दोबारा भी जाती होएगा है, ये। यस, तो वो जब भी आपकी बॉडी लो इम्यूनिटी में है, स्ट्रेस में है, तो वो उसके चांसेस वापस आने के ज्यादा होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के साथ भी कोई रिलेशन है इसका? कोलेस्ट्रॉल के साथ आप, मोटापे के साथ आप स्किन वॉट्स को रिलेट कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके, तो पेनफुल होता है ट्रीटमेंट ये? पेन इज अगेन सब्जेक्टिव। हाँ, यूजुअली जितने भी हमारे एस्थेटिक प्रोसीजर्स होते हैं वो पेनलेस होते हैं, बिकॉज हम या तो लोकल एप्लीकेशन से उसको नम करते हैं एरिया को, या फिर इंजेक्टेबल्स यूज करते हैं नम कर लिए। तो यूजुअली मोर और लेस इट इज पेनलेस। अच्छा, प्रोफेशन में आके मतलब किसने आपको गाइड किया कि इसी प्रोफेशन में आओ? किसी ने कुछ राय दी होगी कि इस आई थिंक प्रोफेशन इट में? वाज माय ओन मैनिफेस्टेशन या माय ओन डिजायर टू गेट इनटू समथिंग मोर ग्लैमरस एंड समथिंग मोर चैलेंजिंग एंड मोर सेटिस्फाइंग। ग्लैमर के साथ मेरे ख्याल से मेरा बहुत पुराना ही नाता रहा है, because in 2017 I participated in Mrs. Punjab Pride of Nation and I got a title। तो वो एक कह रो ना कि एक चमकदार चकमक सी दुनिया ने मेरे को हमेशा बहुत attract एक्साइट किया है। तो बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कुछ सेलिब्रिटीज का टोटल फेस ही चेंज हो गया, लुक ही चेंज हो गई एंड बिकम सो ग्लैमरस एंड ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। वो आई यूज टू सर्च अराउंड कि ये क्या करा है इन्होंने, क्या किया है, मतलब व्हाट प्रोसीजर्स दे हैव गॉन थ्रू। वो बोलते थे ना अंडर द नाइफ गया वो सेलिब्रिटी ने ये सर्जरी कराई है या वो प्लास्टिक सर्जरी, तो पहले हर चीज को बोलते थे प्लास्टिक सर्जरी कराई है, बट इट इज नॉट प्लास्टिक सर्जरी, इट इज नॉट प्लास्टिक सर्जरी, इट इज फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू वेरी वेरी माइन्यूट प्रोसीजर्स। बहुत माइन्यूट प्रोसीजर्स होते हैं, आप अपना टोटल आउटलुक चेंज कर सकते हैं। ग्रेट। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए लोगों को अपनी स्किन को बचा के रखने के लिए? क्या आप एडवाइस करते हो लोगों को? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सनस्क्रीन, सनस्क्रीन, सनस्क्रीन। ओह, ये अवॉइड करनी है? लगानी है, लगानी है। अच्छा, सन से प्रोटेक्ट करना है, सन से protect सन को अवॉइड करना है। अब आप बोलो कि मैं तो इंडोर में काम करता हूँ, मैं तो बाहर ही नहीं निकलता हूँ, मेरे को तो सन के अंदर जाना ही नहीं होता है, हाउ कम मुझे आप सनस्क्रीन एडवाइस कर रहे हो? सो देखिए, आपका मोबाइल फोन है, ब्लू लाइट है, आपकी लाइट्स हैं, आपकी ट्यूब लाइट है, आपका लैपटॉप का लाइट है, प्रैक्टिकली यू आर ऑल सराउंडेड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट्स।
सो UVA UVB रेडिएशंस, विजिबल लाइट हर जगह है, उससे ही आपको इतना डैमेज हो जाता है। एंड ये एकदम से नहीं होता, आप ओवर द टाइम आप इग्नोर करते रहते हो, कोई बात नहीं, मे बी मेरी एज है, मे बी दिस इज द टाइम आई शुड हैव दीज रिंकल्स और शुड हैव दिस काइंड ऑफ पिगमेंटेशन, या लोग बोल देते एज स्पॉट्स है ना, एज के अकॉर्डिंग है, नहीं, दिस इज ऑल बिकॉज आपने अपनी स्किन को, अपने हेयर को इतना ओवर द टाइम डैमेज कर दिया, एक तरह से उसको इंसल्ट कर दी, तो यू कम विद मेजर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, आप हंसाते बहुत हो, रील्स बहुत आती हैं आपकी, ये डॉक्टर लोग विश्वास कर लेते हैं कि ये डॉक्टर ही है नहीं, लड़की? कोई नहीं लोग मेरी अच्छा, जो इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करे वो तो नहीं मानता होगा कि डॉक्टर हो आप? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मानते। रीज़न बीइंग मोस्टली लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स तो बड़े एक ना स्ट्रिक्ट लोग होते हैं, कम बोलते हैं, वो तो बोरिंग होते हैं। तो मुझे इनिशियली ऐसे भी मैसेजेस आते थे कि मैम आप कौन से तरह के डॉक्टर हो, आप शायद कोई PhD हो गए, डॉक्टर लगाया हुआ है अपने साथ में। हाँ। तो आई यूज्ड टू बी लाइक कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, बट परसेप्शन ऑफ थिंग्स चेंज करना इज अ चैलेंज ऑलवेज। आप थोड़ा सा हटके कुछ भी करोगे, आपके लिए वो चैलेंजिंग होता ही होता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिंदास जियो, जो दिल करता है करो। देखो, है ना, इनिशियली मुझे बोला गया था कि आप ब्रांच चेंज करो एट वेरी लेटर ऑफ ईयर्स ऑफ योर लाइफ, जब लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं, आपने अपना ब्रांच चेंज कर दिया, यू स्विच्ड योरसेल्फ टू समथिंग मोर चैलेंजिंग, जिसका आपको मालूम ही नहीं है कि सक्सेसफुल होगा या नहीं सक्सेसफुल होगा। तो मैं सोचती थी यार, चांस तो देना बनता है, चांस तो देना बनता है, और जो सोच लिया वो करना ही है। जो सोच लिया वो करना है, डिटर्मिनेशन के साथ करोगे, पैशन के साथ करोगे, तो आई थिंक कुछ भी ऐसा नहीं है जो नामुमकिन है। अब चाहे वो मेरी कोई रील हो जहाँ पे मिलियंस में को लाइक्स हैं, है ना, कमेंट्स हैं, और मुझे लगता है इट इज़ माई फ्यूल, इट्स माई फ्यूल। मुझे अब तो बिकॉज मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, आई एम नॉट गेटिंग मच ऑफ टाइम कि मैं बनाऊँ वीडियोस, बट अदरवाइज रोज़ की 2-3 मेरी वीडियोस बननी है। आई यूज्ड टू स्टार्ट माई वर्क विद दैट। वेरी नाइस। उससे रिफ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। अच्छा, फैमिली की सपोर्ट कैसी रहती है आपके काम में और रील्स पे, दोनों में बताना। देखिए, रील के टाइम पे मैं व्हेन आई यूज्ड टू मेक टिकटॉक्स, तो माई पेरेंट्स यूज टू लव वॉचिंग मी, बट मेरे हस्बैंड थोड़े रेजिस्टेंट होते थे, थोड़े रिलक्टेड होते थे। माई किड्स फोर्स्ड मी इनटू इट। मेरे बच्चों ने बनवानी शुरू करी थी कि मम्मा ऐसा टिकटॉक सा कुछ आया है, बनाते हैं, ट्राई करते हैं। तो एक बनाई थी, वीडियो चल पड़ी, उसके बाद दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक। और नाउ तो इट इज़ नो लुकिंग, बिकॉज पीपल कम एंड टेल माई हस्बैंड कि मैम को हम फॉलो करते हैं, मैडम की वीडियो देखते हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे आके बताते हैं कि कल तुम्हारा फैन आया था कोई। अच्छा। नाउ तो इज लाइक हमारे कॉलीग्स भी हैं जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि मैं तो खुद 2 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और प्रोफेशनल सपोर्ट वाज ऑलवेज देयर, मतलब बीट माई इन-लॉज, बीट इट माई पेरेंट्स, बीट माई किड्स। अभी भी मुझे पूरे ऑल ओवर इंडिया जाना पड़ता है टीचिंग के लिए, कोच करने के लिए। तो फैमिली के सपोर्ट के बिना तो मुझे लगता है कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ गुड फैमिली, गुड हस्बैंड, गुड किड्स, गुड इन-लॉज, तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड आपकी आर्मी की रही है, डैड आपके आर्मी से, तो कैसे लाइफस्टाइल आपने देखा है वहाँ पे? वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी स्ट्रिक्ट लाइफ, येट बहुत खुला माहौल हमें दिया गया था हमारे पेरेंट्स के थ्रू। तो वी आर 4 siblings, 2 brothers and 2 sisters, एंड आर्मी में रहने की वजह से जिस तरह का हमारा ब्रॉटअप हुआ है इज़ वेरी डिफरेंट। हम लोगों को कभी पापा ने लड़का लड़की या स्टडी के मामले में, रैदर इफ आई टेल यू, मी एंड माई सिस्टर्स, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं मेरे ब्रदर से। तो मेरे फादर का ये हमेशा आउटलुक, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया हम ट्रैवल करे हैं, डिफरेंट सिटीज़ में गए हैं, वहाँ के कल्चर, वहाँ के माहौल को देखा है, समझा है, हाउ गर्ल्स वर बेटर देन बॉयज़ इन मेनी फील्ड्स। तो मेरे फादर साहब का हमेशा एक वो आउटलुक बना था कि लड़कियां ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए, लड़कियां ज़्यादा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, क्योंकि घर से ही मुझे लगता है मुझे वुमेन एम्पावरमेंट का वो एक
सबक, सपोर्ट मिल गई और सबक मिल गया। यस। वेरी तो नाइस। बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छी परवरिश, बहुत अच्छा, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। इट वाज लिटिल डिसहार्टन होता था जब हम लोग 3.5 साल के बाद पैकअप करके दूसरी स्कूल दूसरी में पहुंचना, हाँ। तो ये होता था अरे फिर नए स्टूडेंट्स मिलेंगे, फिर नए नए फ्रेंड्स friend बनाने circle बने, पड़ेंगे। हाँ। और उन दिनों ज़्यादा होता नहीं था ये फ़ोन एंड ऑल दैट वाज हाँ, नॉट हाँ, देयर, obviously। लेटर लिखना होता था हाँ, फ्रेंड्स हाँ, को। हाँ, हाँ। तो बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं आर्मी की हमारी। हम्म। और लकीली मैं कहूँ तो मेरे इन लॉज भी आर्मी बैकग्राउंड के ही मिले मुझे, अच्छा। तो वहाँ पे भी वही माहौल था, हम्म। सेम काइंड ऑफ कल्चर, सेम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। हम्म। तो एक वो एडजस्टमेंट करनी पड़ी या कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े मेरी लाइफ में, मुझे लगता है आई हैव नेवर फेस दैट। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना जी, लकी रहे आप। बहुत लगी रही, यस। ओके। तो डॉक्टर के साथ साथ आप ट्रेनिंग भी देते हैं एस्थेटिक Yes. सर्विसेज की। Yes. तो किस तरह के लोग आते हैं आपके, अदर देन मेडिकल प्रोफेशनल कैसे लोग आ जाते हैं नहीं, ट्रेनिंग? सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए? ओनली फॉर डॉक्टर्स। ओके। Only तो for उसमें क्या क्या कवर करते हैं? देखिए, राइट फ्रॉम स्किन टू स्मॉल प्रोसीजर्स टू मेजर प्रोसीजर्स, जो भी हमारे स्किन रिजुविनेशन के लिए, एंटी एजिंग के लिए, जितने भी हम प्रोसीजर्स करते हैं, हम उनको एक्सपर्टाइज्ड तरीके से उनको समझाते हैं, बताते हैं। लाइव पेशेंट्स पे हम उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो एंड इट इज़ ओनली फॉर डॉक्टर्स, ओके। प्योरली फॉर डॉक्टर प्रोफेशन। अब वो MBBS भी होते हैं, प्लास्टिक सर्जन्स भी आते हैं, सर्जन्स भी आते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट भी आते हैं। सो वी हैव, मतलब मैंने मेरे ख्याल से मोर देन 100 डॉक्टर्स को ऑल ओवर इंडिया अभी तक ट्रेन कर दिया है। एंड इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे था मेरी क्लिनिक रन करना है, बट देन फिर मेरे को ये था कि पंजाब में कोई इस तरह की एकेडमी नहीं है एक्चुअली। तो जब मुझे ऑफर आई, जयपुर से एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, दे रन दीज कोर्सेज, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था एंड आई गॉट लकी, आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम। और अब मैं वी गो टू वेरियस स्टेट्स इन पंजाब, इन इंडिया टू ट्रेन। अभी मैं रिसेंटली पटना गई थी, नेक्स्ट मंथ मैंने दिल्ली जाना है, उसके नेक्स्ट मंथ तो लुधियाना में होगा, उससे नेक्स्ट जयपुर होगा। सो लाइक दैट हमारे बैचेस चलते हैं ऑल ओवर इंडिया, और हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। बिकॉज ट्रेंड होना किसी भी मतलब फील्ड में ट्रेंड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है। मतलब आप गलत कर रहे हैं, आप उसको ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। गेट योरसेल्फ ट्रेन्ड, बी एक्सपर्टाइज्ड इन दैट फील्ड। अच्छा, ट्रीटमेंट लेने के कितने दिनों के बाद आपको लगता है कि कितने दिन और उसको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है पेशेंट्स को? ऐसा होता है कि कहीं बाहर नहीं जाना है या कुछ इस तरह से है, या सनलाइट या डस्ट वगैरह से आपको सेफ रखना है? सो यस, प्रोसीजर जब हम करके भेजते हैं पेशेंट को, तो हम पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शन ज़रूर देते हैं पेशेंट को, बिकॉज हम जिस तरह की ट्रीटमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे अगर हमने केमिकल पील किया है तो आपने एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स के लिए फेस वॉश नहीं करना है, एक्टिव्स नहीं यूज़ करने हैं, जैसे विटामिन सी सीरम्स एंड रेटिनॉल सीरम्स बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, लोग बहुत करते हैं यूज़, ओवर यूज़ करते हैं रैदर, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड एड्स जो हमारे टीवी पे और इधर उधर आती रहती हैं, उसकी वजह से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी यूज़ करने लग जाते हैं पेशेंट्स जिससे उनको हार्म होता है रैदर देन बेनिफिट। अच्छा, कोई फिल्म स्टार बनने के लिए आया आपके पास कि मेरा फेस शाहरुख खान जैसा बना दो? यस, एक देखो मेरे पास रेडियो जॉकीज, स्टार्स, मॉडल्स, एक्टर्स, हर तरह के कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स आते हैं। जी जी। अभी रिसेंटली मेरे एक पेशेंट इज गोइंग टू बी देयर इन सम मूवी पंजाबी, उसने डिटेल्स नहीं बताया, बट यस, पीपल दे गेट अट्रैक्टेड विद दिस ग्लैमर वर्ल्ड, they want to do anything। चाहते हैं, हर लड़की करीना कपूर बनना चाहती है। Oh yes, everybody wants to be Malaika Arora Khan and सही है। क्या टिप्स देना चाहेंगे पेशेंट्स को या लोगों को? देखिए, मेरे को लगता है कि हर एज की एक ब्यूटी होती है, चाहे आप 20s में हैं, 30s में हैं, 40s में हैं एंड अबव हैं, तो आप उस ब्यूटी को एंटरटेन कीजिए। और यस, टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी एंड फेस एंड स्किन इस, आई थिंक इसको एक आप रूटीन में पार्ट बना सकते हैं अपनी लाइफ का, कि ये करना ज़रूरी होता है। एक अच्छा फेस वॉश, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, एक अच्छा सनस्क्रीन एंड एक अच्छा नाइट केयर,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप एक अच्छा हेल्दी रूटीन बना सकते हैं, अपने ईटिंग हैबिट्स ठीक कर सकते हैं, एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब एंटी एजिंग ही होता है। अच्छा, एक चीज़ बताएं, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। आप बात कर रहे थे कुछ खाने पीने की या कैसी है, कोई ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल है जो आप रिकमेंड करते हो कि डेली खाना चाहिए, उससे बहुत बेटर होता है? यस, अनार, गाजर, एप्पल, पपाया, और आई ऑलवेज रेकमेंड माई ऑल फीमेल्स एंड मेल पेशेंट की गुड़ ज़रूर खाया करें। अच्छा। यस, इट इज़ जैगरी जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। तो वो ज़रूर खाया करें। गुड़ खाना बहुत ज़रूरी है, डेली थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाएं, बिकॉज जो हम आयरन की टैबलेट लेनी पड़ती है, देखो पिगमेंट प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, आपके एक्ने हो रहे हैं, आपका हेयर फॉल है, आपको मतलब एनर्जी नहीं है बॉडी में, आप काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादातर आप लेटे रहते हैं, तो एनर्जी जो है आपका सोर्स, जो हमारी बॉडी में आयरन होता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है हमारी बॉडी की, तकरीबन वो हमेशा लो ही होता है। मैंने देखा रूटीन में कराते हैं तो 8 ग्राम 10 ग्राम, ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली पिगमेंटेशन होगी, आपके हेयर फॉल होगा। तो वो जैगरी या गुड़ खाने से? जैगरी, गुड़, और आजकल तो गन्ने का जूस, जहाँ दिखता है प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ दिस गन्ने का जूस। ग्रेट, या बहुत अच्छा। अच्छा, कभी छोटे बच्चों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है आपका? छोटे बच्चे भी आए हैं कभी आपके पास ट्रीटमेंट के लिए? यस, यूजुअली आते हैं स्किन की प्रॉब्लम्स लेके, बट वो मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज नहीं है, तो मैं यूजुअली डर्माटोलॉजिस्ट के पास उनको रेफर कर देती हूँ, बिकॉज हमको एक निश में काम करना चाहिए, अपने फील्ड में ही काम करना चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम ट्रीट नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। सही है। ज़रूरी क्या लगता है, डॉक्टर बनना या फैमिली ज़्यादा ज़रूरी लगती है? ज़रूरी ये है कि एट द एंड ऑफ द लाइफ आप खुश कहाँ हैं। हाँ। डॉक्टर बनना एक सपना था, और फैमिली एक एक सोशल कस्टम है, रियलिटी है। तो डॉक्टर बनना पेरेंट्स का सपना, अपना सपना, और फैमिली में आना अगेन पेरेंट्स का सपना, अपना सपना। तो बोथ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, यू हैव टू बी ओवरऑल अ गुड पर्सनालिटी। मैं तो खुद कहता हूँ विमेन तो चमत्कार करती हैं। बिल्कुल, घर भी संभालती हैं, एब्सोल्युटली, बच्चे भी संभालती हैं, काम भी संभालती हैं, और सोसाइटी में इतना बड़ा नाम भी कमाती हैं। सो एक सुपर पावर इज अ वुमन, अनडाउटेडली। अनडाउटेडली। अच्छा, कोई ऐसा फनी एक्सपीरियंस रहा आपके साथ आपके करियर के को लेके जो आपको अभी भी याद है? यूजुअली जब हम पेशेंट्स के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, तो ओवर द टाइम, जैसे 4 बार आ रहा है पेशेंट, 5 बार आ रहा है, दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। ऑफ कोर्स। और मैं यूजुअली मेरा एक यूएसपी कह लो कि आई ऑलवेज गेट कनेक्टेड विद माई पेशेंट्स। मुझे लगता है वो लाइक टाइप ऑफ एनर्जीज जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, और कुछ एनर्जीज आपके पास आती हैं, तो वो एक बॉन्ड बन जाता है पेशेंट के साथ। तो कुछ टाइम से, जैसे मैं आई वॉज बिजी एंड वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियोज एंड ऑल दैट, तो मेरा पेशेंट ही मुझे कहता है, पहले 1-2 बार में पेशेंट थोड़ा हेजिटेंट होता है कि पता नहीं डॉक्टर बुरा ही ना मान जाए कि मैं इनकी कोई वीडियो की बात करूं या कुछ ऐसा। तो अल्टीमेटली बोल ही दिया, कहती मेरे को ना बोला गया है कि जब आपका मन ठीक ना हो तो मेरी वाइफ की वीडियोस देख लिया करें। अच्छा, वाह। तो वो आप कह लीजिए एक मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था, और एक मुझे इनिशियली मैंने कहा वाओ आप मेरी वीडियोस भी देखते हैं, वाओ थैंक यू सो मच, है ना। सो मेरे को थोड़ा सा कभी कभी अपने जोन से बाहर निकल के ये फील करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये काफ़ी बार सुनने को मिलता है, वैसे आपको मेरे से ज़्यादा सुनने को मिलता होगा, आपके फॉलोअर्स काफ़ी हैं, कि हर जगह जहाँ जाते हैं कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है। ओह माय गॉड, एब्सोल्युटली, जो आपका फॉलोअर होता है। यस, एक बार मैं डीएमसी में ऐसे वॉक कर रही थी ना, कॉरिडोर से मैं अपने किसी पेशेंट को निकल के मतलब समबडी वाज एडमिटेड, तो मैं जा रही हूँ और पीछे से मुझे आवाज़ आ रही है और बड़ी धीमी आवाज़ आ रही है, डॉक्टर बलजीत। तो मैं सोच रही हूँ मेरे को कोई बोल रहा है, मैंने पीछे मुड़ा तो उसको समझ आ गई कि मैं डॉक्टर बलजीत ही हूँ। तो मैंने ऐसे मुड़ा एंड ही इज लाइक कि मैडम आप वीडियोस बहुत अच्छी बनाते हो। मैंने कहा थैंक यू सो मच, फोटो मत ले लीजिएगा, ऑटोग्राफ चाहिए अब तो। अच्छा, तो मेरे साथ खुद के साथ बहुत ज्यादा जगह पर होता है, और कई जगह लोग रोक के पूछ लेते हैं, सर आप वही नहीं जिसका पॉडकास्ट आता है, सर आप वही नहीं जिसकी कॉमेडी रील्स आती हैं। मैंने कहा यार आवाज पे ही हूँ, बस यही है कि वर्ल्ड इज अ स्मॉल प्लेस, जैसे आपने बताया, वेरी स्मॉल प्लेस। हम लोग 2016 में मैं फर्स्ट टाइम यूके गई थी जी।
तो देयर वाज दिस फैमिली नियर बाय माय प्लेस, तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज दिया था कि मैम आप आए हुए हैं, आपकी स्टोरी देखिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। वाह, तो इट वाज लाइक अच्छा, पहले शुरू में ये होता था कि क्या जरूरत है किसी को मिलने की, क्यों मिलना है ना। बट देन उनकी एक बेटी थी अराउंड 14 इयर्स की, शी वाज रियली, मेरी लाइफ पे भी आती थी, बात करती थी, शी वांटेड टू मीट मी। सो रात को 11 साढ़े 11 बजे दे केम टू सी मी एंड इट वाज अ गुड फीलिंग। मुझे लगा कि नहीं, इट्स वर्थ कनेक्टिंग विद पीपल। ऑफ कोर्स, यस। आफ्टर ऑल वो आपको लाइक करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग, बहुत प्यार करते हैं। तो ये तो इवन इफ आई टेल यू कि पेशेंट्स कनेक्ट हो जाते हैं हमारे साथ, इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। तो पेशेंट आके अपनी स्टोरियां भी सुनाती होंगी, मेरी सास ने बड़ी ऐसे कर स्टोरी दिया। सुनाते हैं जी, मेरा हस्बैंड आपकी वीडियो देखता है, मेरी सासू माँ आपकी वीडियो देखती है, मेरे बच्चे आपको लाइक करते हैं, मैं खुद आपकी बहुत बड़ी हमारे फैन पास तो ऑफिस पे वीजा लगवाने कई बार इसलिए आ जाते हैं, कहते सर आपकी रील देखी थी। यस, तो यू बिकम अ फेस, हाँ, विजिबिलिटी तो हो ही जाती है। विजिबिलिटी तो मिलती है आपको। नहीं, पेशेंट के साथ मजाक चलता रहता है आपका? चलता है जी, बिल्कुल। हंसा की ठीक कर देते हो मुझे लगता है। नहीं, कई बार वो रोते भी हैं, दर्द होती है थोड़ी बहुत तो। हाँ, तो पेन वो तो नहीं, बट यस, कनेक्ट तो तभी होता है जब आप पेशेंट के साथ बात करते हो, या दे नो यू समहाउ, कुछ ना कुछ मालूम होता है उनका। कभी सोचा है कि डॉक्टर बलजीत अगर डॉक्टर ना होती तो क्या होती? यस, डॉक्टर ना होती तो शायद मैं पायलट जरूर होती, बिकॉज अच्छा? मेरे को उड़ने का बड़ा शौक है। उड़ती रहती सारा दिन। फ्यूचर का क्या प्लान है? I want to have my big academy in Ludhiana of aesthetics. चलिए, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। Thank you. ज़रूर ऐसा होगा। और तो दोबारा से आपसे फिर से मुलाकात होएगी और आपका फिर से टाइम लेंगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में आपके प्रोफेशन के बारे में। बिल्कुल जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर बलजीत कौर, स्किन अथॉरिटी एस्थेटिक एकेडमी, हमड़ा रोड, लुधियाना से। अगर आपको भी कभी कोई स्किन प्रॉब्लम हो या आपको ज़रूरत हो फेस लिफ्टिंग की, या आप समझते हैं कि आपकी फेस के को या कुछ ऐसी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो आप इनसे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर इनका नंबर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। बहुत थैंकफुल है हम इनके, बिकॉज ये एक डॉक्टर भी है और ये कॉमेडियन भी है। स्माइल विद डॉक्टर के नाम से इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक डॉक्टर खसास आके भी पेशेंट को ठीक कर देता है। और हम लोग थैंकफुल हैं आपके, क्योंकि आप लाइक करते हो हमारा प्रोग्राम डिस्कशन डायरीज अपना बिल्कुल यहाँ बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूरा प्रोग्राम देखने के लिए, वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।